यह वीडियो मेरा अकाउंट सीरीज़ की में जो जर्नल एंट्री का जो एक पुराना जो वीडियो मैंने इससे पहले जो बनाया है उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं और एंट्रियाँ कवर कर रहा हूँ जो उसमें उस पार्ट में रह गई हैं। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हम लकड़ी का सेल परचेज़ करते हैं और उस लकड़ी में से हम मान लीजिए बोर्ड है या प्लाई है, जो भी है उसमें से हमने कुछ मटेरियल यूज़ कर लिया और उसका हमने फर्नीचर बनवा लिया, तो वो एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पर क्या है कि स्टॉक आपका कम हो गया। स्टॉक जब कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हम जो है ना क्रेडिट करेंगे यहाँ पर परचेज़ को, और परचेज़ को क्रेडिट करेंगे। अब हमने उसका फर्नीचर बना दिया। फर्नीचर क्या होगा, हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो गया, तो हम उसको फिक्स्ड एसेट्स में दिखाएंगे और वो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। और मान लीजिए अब हम सन्डे डेटर्स को पेमेंट करते हैं और वो हमें कुछ डिस्काउंट देता है, हम उसको डिस्काउंट देते हैं, तो क्या उसकी हम एंट्री करेंगे। अब जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो हमारा खर्चा है, और जो पेमेंट कर रहे हैं हम बैंक से कैश से, वो हमारा जो है बैलेंस कम हो रहा है, कैश हमारे यहाँ से या बैंक का बैलेंस हमारे यहाँ से जा रहा है। तो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो रिसीवर हो गया। तो यहाँ पर जो डेटर है, जैसे मान लीजिए सोहन है, तो हम सोहन को डेबिट करेंगे और सोहन डेटर से हमें पेमेंट आई है तो हम सोहन को क्रेडिट करेंगे। पेमेंट आ रही है यहाँ पर और हमें कैश आ रहा है यहाँ पर, तो कैश आ रहा है और तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अगर वो कैश के थ्रू देता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर बैंक के थ्रू देता है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमें सोहन से मान लीजिए 20,000 रुपये लेने थे, उसने हमें 19,500 में फुल सेटलमेंट कर ली, तो यानी 500 रुपये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हमारा जो है खर्चा है और ये डेबिट होगा, तो इसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपये टू सोहन 20,000 रुपये। इस तरीके से सोहन का जो अकाउंट होगा वो नील हो जाएगा और 500 रुपये हमारे एक्सपेंस में चले जाएंगे और 19,500 से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये एंट्री होगी। ऐसे ही ये हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर को पेमेंट करी और उसने हमें डिस्काउंट दिया कि हमें अगर जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो वो हमें कैश डिस्काउंट देगा। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। मान लीजिए हमने सोहन से माल परचेज़ किया था, तो सोहन अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश जा रहा है यहाँ पर, और तो सोहन अकाउंट डेबिट, मान लीजिए हमने उसको 25,000 रुपये देने हैं और हम उसको दे रहे हैं 24,000 रुपये, तो 1,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो सोहन डेबिट हो जाएगा 25,000 रुपये से, क्योंकि हम उसकी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं उसको, और वो रिसीवर हो गया, तो इसलिए लायबिलिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी इसको डेबिट करने से। और हम क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक को, और 1,000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो हमारी इनकम हो गई। क्रेडिट और इनकम और गेंस, तो हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपये। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सोहन अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये टू बैंक 24,000 रुपये टू डिस्काउंट 1,000 रुपये। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। और हमारी कुछ और एंट्रियाँ हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि हम फ्री सैंपल के तौर पर या ड्राइंग के तौर पर कुछ मटेरियल ले जाते हैं अपनी फर्म से। हमने मान लीजिए सैंपल बांट दिए और कुछ फ्री सैंपल बांट दिए जिसमें हम सेल परचेज का काम कर रहे हैं। फ्री सैंपल बांट दिए, कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए और अपने घर यूज़ कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या उसे मटेरियल बना लिया, या वो स्टॉक हमारा लॉस बाय फायर हो गया। इन सब केसेस में जो परचेज वैल्यू होगी वही हम उसको कंसीडर करेंगे। सेल वैल्यू को यहाँ पर जो भी होगी इग्नोर कर देंगे। सपोज़ मान लीजिए मैंने फ्री सैंपल बांटे तो मैं इसकी एंट्री करूँगा एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन, तो टू परचेज अकाउंट करूँगा। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये दे देता है कि सेल वैल्यू भी 15,000 रुपये है और परचेज वैल्यू 12,000 रुपये है, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल वैल्यू लें या परचेज वैल्यू लें। हमें केवल यहाँ पर परचेज वैल्यू लेनी है।
और सेल वैल्यू को यहाँ पर इग्नोर कर देना है। सेल वैल्यू को मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सेल वैल्यू बिल्कुल भी ना ले यहाँ पर, और इसको कंफ्यूज ना हो और परचेज वैल्यू को ले। ऐसे ही जब हम कोई फर्नीचर बनाएंगे मैं अपने मटेरियल का भी, फर्म के मटेरियल को यूज़ करके स्टॉक में से, तो भी वहाँ पर हम परचेज वैल्यू लेंगे, सेल्स वैल्यू नहीं लेंगे। सेल वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। वो तो सेल वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वो केवल और केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, ताकि को हम गलती करें और वो हमारे जो है गलती करें और हमारे जो नंबर काटने का उनको एक मौका मिल गया, और बच्चों का टेस्ट भी हो जाता है कि बच्चों को कितना ज्ञान है उस सब्जेक्ट के ऊपर या नहीं है। तो इसी प्रकार से हम ये ध्यान रखना है कि हमने क्या कैसे और किस तरीके से सॉल्व करना है हर जनरल एंट्री को, कैसे जनरल एंट्रियाँ करनी। अब हम बात करेंगे कि कई बार हम ऐसा होता है कि हम कोई मशीन परचेज़ करने के लिए या किसी चीज़ के लिए हम एडवांस दे देते हैं, तो उस केस में हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। हमने मान लीजिए हमने मशीन के लिए एडवांस दिया, तो हम एंट्री कर देंगे, या तो हम जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं या तो हम उसके नाम में चढ़ा देंगे, या फिर हम एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट खोल लेंगे। तो अगर हम अगर उसके नाम में चढ़ा देते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर हमने एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट खोला है तो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी बाद में। वो एंट्री इस प्रकार से होगी, सपोज़ मान लीजिए मैंने सोहन से मशीनरी परचेज़ करी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ मशीन आ रही है, और सोहन कौन सप्लायर है, तो यहाँ पर और हमारी जो हम लाइबिलिटी भी क्रिएट करनी है, तो जो है सोहन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी सोहन अकाउंट डेबिट टू, एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो अब यहाँ पर अगर ये हो गया, अगर हमने पहले इसकी एंट्री कुछ इसको पहले एडवांस दिया हुआ है, तो मान लीजिए हमने उसकी एंट्री पास कर दी एडवांस पेमेंट करते समय सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन में लिख दिया कि ये एडवांस फॉर मशीनरी है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अकाउंट में चली जाएगी। अकाउंट में जब बाद में पेमेंट होंगी वो ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जब हमने अकाउंट खोला है एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हमने सोहन ने किया था डेबिट, पहले हमने डेबिट किया था एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इस केस में हमें एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। जब वो अकाउंट सेटल होगा तो हम इसको सोहन को डेबिट करेंगे और एडवांस फॉर मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो अकाउंट उस अमाउंट को हम सोहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सोहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उसको अकाउंट को इसकी लाइब्रेरी पेमेंट भी हो रही है उसको, तो पेमेंट जब इस तरीके से पेमेंट हो रही है तो वो सोहन अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। एक तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और वो रिसीवर भी है, तो यहाँ पर हम उसकी लाइबिलिटी भी कम कर रहे हैं और वो रिसीवर भी है सोहन, तो सोहन डेबिट हो जाएगा। और एडवांस फॉर मशीनरी जो है वो यहाँ पर हमें उसको नील करना है, और वो डेबिट बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी सोहन अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट। तो इस तरीके से ये अमाउंट सेटल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे ओपनिंग एंट्रीज़ की। ओपनिंग एंट्री कैसे की जाती है, या तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई होगी, और अगर नहीं है तो कुछ बैलेंस दिए होंगे तो उससे हम ओपनिंग एंट्री कर लेंगे। सपोज़ मान लीजिए हमें बैलेंस शीट दी हुई है, तो एक बात यहाँ समझने वाली बात है, जो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होती है वो डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है, और जो बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी साइड होती है वो क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए जो बैलेंस शीट की जो एसेट साइड में आइटम्स आ रही हैं, जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं और जिस हेड में वैल्यू आ रही हैं, उन अकाउंट को हम जनरल एंट्री करते समय डेबिट कर लेंगे, चाहे वो लॉस ही क्यों ना हो। मैंने पहले ही बताया है कि लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। तो इस प्रकार से कोई जो एंट्रियाँ उस जो एसेट साइड में जो बैलेंसेस आ रहे हैं और जिस हेड में आ रहे हैं उन सभी को हम डेबिट कर लेंगे, और जो लायबिलिटी साइड में जितने भी हेड आ रहे हैं और जो अमाउंट आ रही हैं उनको हम क्रेडिट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे डेबिट और क्रेडिट मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए हमें बैलेंस शीट नहीं दी है, खाली वैल्यू दी हुई है, तो हम जितने भी हमारे एसेट्स हैं
जो जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, डेटर्स हो गए। तो ये हमें समझना पड़ेगा कौन से हमारे जो हैं एसेट्स हैं। तो जनरल एंट्री करते समय जब हम इस अभी तो जनरल एंट्री सीखते समय हमें अभी बहुत अर्ली स्टेज होती है, तो इसलिए हमें नहीं मालूम होता कौन सी चीज़ें हमारी एसेट्स में आती हैं, कौन सी चीज़ें लायबिलिटीज़ में आती हैं। तो फिर भी थोड़ा सा कोशिश करें और उनको समझ लें कि कौन सी हमारी एसेट्स होती हैं, कौन सी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो ये फ़र्क मालूम हो जाएगा और हम उसको ओपनिंग एंट्री कर लेंगे। अब सपोज़ मान लीजिए वहाँ पर ओपनिंग एंट्री में हमें बैलेंस शीट नहीं दी हुई, कैश का बैलेंस दिया है, बैंक का बैलेंस दिया है, डेटर्स बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर बैलेंस दिए हुए हैं, एसेट्स दी फिक्स्ड एसेट दी हुई है और इसी प्रकार लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो क्या होगा कि हम जो भी हमारा जो एसेट साइड की जो बैलेंसेस हैं उनको हम डेबिट साइड में लिख लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं जैसे सन्ड्री क्रेडिटर हैं, इन सबको हम क्रेडिट कर लेंगे। और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो कैपिटल अकाउंट की होगी, अगर हमें कैपिटल अकाउंट नहीं दी हुई है तो इस प्रकार से ये हमारी ओपनिंग एंट्री हो जाएंगी। ऐसे हम क्लोजिंग एंट्री भी उसी प्रकार से हो जाएंगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में जो है आपका जो भी होता है वो क्लोजिंग एंट्री वही वही है जो बैलेंस शीट में आ रही है और हम उसको उसमें कर लेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज़ का जो है अभी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वो आता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो उसको जब हम वहाँ जाएँ, जब सिंगल एंट्री सिस्टम पर आएंगे तो हम क्लोजिंग एंट्री को समझेंगे। यहाँ पर हम केवल ओपनिंग एंट्री को ही समझेंगे। तो इस प्रकार से ये हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। जैसे एग्जांपल में समझाया हुआ है कि जितने भी हमारी बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस हैं वो डेबिट साइड वो उनको सबको डेबिट कर दिया और जो क्रेडिट साइड की एंट्रियाँ हैं जो लिखे हुए बैलेंसेस हैं एसेट साइड लायबिलिटी साइड में उनको हमने क्रेडिट कर लिया है, तो हमारी ये ओपनिंग एंट्री हो गई। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई है और हमें कैपिटल अकाउंट नहीं दिया हुआ। इस क्वेश्चन में हमें देखिए इलस्ट्रेशन 16 में हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो हम इसको जितनी भी हमारी एसेट्स साइड की जो वैल्यूज़ हैं जो एसेट्स हैं उनको डेबिट कर लिया और जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनको क्रेडिट कर लिया और बाकी जो बचा वो हमने कैपिटल अकाउंट आ गया, वो बैलेंसिंग फिगर हो गई। इस प्रकार से ये हमारी ओपनिंग एंट्री हो गई और हमने ओपनिंग बैलेंसेस निकाल लिए। इस तरीके से एक एंट्री और आती है। सपोज़ मान लीजिए हमने जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करी, तो हम क्या एंट्री करेंगे। अब जिस बैंक में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बैंक रिसीव कर रहा है और उसका बैलेंस बढ़ रहा है, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जिस बैंक से वो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसका बैलेंस कम हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमने SBI अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और पंजाब नेशनल बैंक से SBI अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर SBI अकाउंट डेबिट हो जाएगा और PNB अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसका बैलेंस कम हो गया। इस वीडियो में मैंने लगभग सारी एंट्रियाँ कवर कर ली हैं जो रह गई थी और मैं अब इस वीडियो में इतना ही।